हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन आईटीआई। आज हम बात करेंगे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है शेल और बैटरी। चले दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शेल क्या होता है? शेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो शेल होता है। शेल की संरचना किस प्रकार होते हैं? देखो, ये आपका एक शेल है। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका एनोड, दूसरा आता है आपका कैथोड। एनोड और कैथोड, ये आपका एनोड या कैथोड। अब अगर मान लो आपके पास में जो टर्मिनल है उसके चिन्ह मिट गए, आप इसको कैसे पहचानेंगे? कि जिस टर्मिनल से करंट प्रवेश करते हैं वो कैथोड होता है और जिससे बाहर निकलते हैं वो एनोड होता है। शेल के बाहर जो करंट प्रवाहित होते हैं, शेल के बाहर जो करंट प्रवाहित होते हैं प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होते हैं। शेल के अंदर करंट माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होती है। शेल की संरचना। अब शेल में दो प्लेटें होती हैं, एनोड और कैथोड। इसके अलावा शेल दो प्रकार के होते हैं। शेल के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है शुष्क शेल, दूसरा आता है ध्रुव शेल। ध्रुव शेल को हमेशा वर्टिकल स्थिति में रखना पड़ता है क्योंकि इसमें ध्रुव होते हैं, इधर उधर लगने की संभावना रहती है। तो शेल दो प्रकार की होती है, मुख्य रूप से शुष्क शेल, ध्रुव शेल। अब शेल के अंदर जब आप करंट प्रवाहित करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसे शेल में आप धारा प्रवाहित करेंगे तो इसकी संरचना में जो परिवर्तन होता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि विद्युत अपघटे। अब इसमें प्लस और माइनस ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। कब? जब आप इसके अंदर करंट प्रवाहित करेंगे तब। अब
इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट हैं सेल के अंदर यह अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। जैसे प्लस हैं वो माइनस की तरफ जाते हैं और जो माइनस हैं प्लस की तरफ गमन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की जो प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी सेल के अंदर होती है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। अब इसके बाद में सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक सेल किसे कहेंगे, द्वितीयक सेल किसे कहेंगे? प्राथमिक सेल वह है जिसे एक बार चार्ज करने पर दोबारा चार्ज नहीं किया जाता है। जैसे प्राथमिक सेल वह है जिसे एक बार चार्ज करने पर दोबारा चार्ज नहीं करते हैं। इसका प्रयोग बैटरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, घड़ियों में देखने को मिलेगा, जितने भी प्रकार के मापक यंत्र हैं उनमें देखने को आपको मिलेंगे प्राथमिक सेल में। प्राथमिक सेल मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेल 7 प्रकार के होते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। वेल्टाइक सेल, लैग्नाची सेल, शुष्क सेल, मर्क्यूरी सेल, सिल्वर मर्क्यूरी सेल, लिथियम सेल। इन सेलों में सबसे ज़्यादा जो विद्युत वाहक बल जो पैदा होता है वह है लिथियम सेल। इसका होता है लिथियम सेल। ये होता है 2.5 से 3.6 वोल्ट के बीच। और तुम्हारा जो कार्बन जो सेल होता है, कार्बन जस्ता सेल, इसका होता है 1.5 वोल्ट। देखो अब यहाँ इलेक्ट्रोड की हम बात करेंगे प्लस और माइनस। हमेशा जो प्लस के इलेक्ट्रोड लिया जाता है वो हमेशा कॉपर का होता है, और जो माइनस का लेते हैं वह जिंक यानी जस्ता का होता है। तो इस प्रकार दोनों प्लेटों का, परंतु अलग अलग प्रकार के, जैसे शुष्क सेल होता है तो इसमें आप एनोड के रूप में कार्बन ले सकते हो। जैसे लिथियम सेल है, लिथियम सेल में आप जो एनोड है वो भी कार्बन का ले सकते हो। अलग अलग सेल का अलग अलग विद्युत वाहक बल होता है। अब देखो बीच में जो यहाँ से यहाँ तक, इसका बीच का एक कहलाता है सीमाकारी प्रतिरोध। सीमाकारी प्रतिरोध। सीमाकारी प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? लोड करंट पर। लोड करंट कब होगी? जब आप ऊपर एक कोई भी लोड के रूप में प्रतिरोध लगाएंगे, तब यहाँ जैसे जैसे करंट का मान बढ़ेगा प्रतिरोध कम होता चला जाएगा, और प्रतिरोध को कम करेंगे तो करंट का मान बढ़ जाएगा। अब इसके लिए आपको जहाँ जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जो आप यहाँ वोल्ट मीटर दबाकर इसका विभवांतर नापेंगे तो ये कम होता है। यहाँ मान लो 2 वोल्ट हैं तो यहाँ 1.8 वोल्ट रह गया, 0.2 वोल्ट। ये किस कारण कम हुआ? ये किसके कारण कम हुआ? सीमाकारी प्रतिरोध के कारण कम हुआ। इसके कारण यहाँ वोल्टेज कम हो गए। जैसे आप लोड को देंगे तो लोड करंट का मान बढ़ाने पर यहाँ का मान कम होता चला जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध, तो कहने का मतलब ये है कि सीमाकारी जो प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है, ये किस पर निर्भर कर रहा है? लोड करंट पर। तो इसके लिए अगर मान लो आप आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालते हो तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, वो EV/I। इससे आप आंतरिक प्रतिरोध का मान निकाल सकते हो। अब इसके अलावा इसकी जो दक्षता है, प्राथमिक सेल की जो दक्षता होती है वो फिक्स होती है 70%।
अब आप सेल को बैटरी के रूप में श्रेणी क्रम में भी जोड़ते हैं, समांतर क्रम में भी जोड़ते हैं, मिश्रित क्रम में भी जोड़ते हैं। चलो सेलों का क्रम हम पढ़ेंगे, सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, क्या लाभ है, क्या संयोजन कितने प्रकार के होते हैं। चलो शुरू करते हैं। सेलों का संयोजन, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपके श्रेणी संयोजन। अब श्रेणी संयोजन आपको देखने को कहाँ मिलता है, बैटरी के अंदर। सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर वहाँ अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त किया जाता है। प्लस ये हो गया माइनस, फिर प्लस ये हो गया माइनस, प्लस ये हो गया माइनस। अब इसको कनेक्ट करने के बाद में आप जब बैटरी का विद्युत वाहक बल नापते हैं तो वो अधिक आता है। सपोज कर लो प्रत्येक 1.5 के है, 1.5 और 1.5 जोड़। पहले तो इसका आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध N बराबर R। N का मतलब यहाँ सेलों की संख्या है, R यहाँ सीमाकारी प्रतिरोध है जिस ओम में नापा जाता है। अब इसके बाद में ET ये हो गया आपके तुल्य वोल्टेज बराबर NA। N का मतलब सेलों की संख्या, A प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, E क्या है यहाँ प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल है। जब इसका मान निकालेंगे तो VT बराबर N 3 हो गया 1.5, तो ET बराबर हो गया आपके 5 या 15 4.5 वोल्ट हो गया। तो सेलों को श्रेणी क्रम से जोड़ने से लाभ क्या है, अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करना, अधिक EM प्राप्त करना। क्यों जोड़ा जाता है, अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए। अब दूसरा जो आपका क्रम आता है समांतर क्रम, दूसरा आता है आपका समांतर क्रम, समांतर संयोजन। देखो इसमें सेल को आप समांतर क्रम में इस प्रकार जोड़ सकते हो, प्लस ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस, ये माइनस। इस प्रकार आप समांतर क्रम में जोड़ सकते हो, क्योंकि समांतर में धारा का मार्ग अलग अलग होता है और इसका जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है। पहले सर्वप्रथम आप इसका आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। जो RT है, छोटा RT है, ये होता है तुल्य सीमाकारी प्रतिरोध, और जो R होता है वो प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, और जो N होता है वह सेलों की संख्या होती है। उसी प्रकार से आप यहाँ तुल्य विद्युत वाहक बल निकालेंगे, वह बराबर होता है, वह बराबर होता है, क्योंकि ET बराबर A, E क्या है यहाँ प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल है, और ET तुल्य विद्युत वाहक बल, मतलब पूरा सर्किट का जो विद्युत वाहक बल है वो प्रत्येक वोल्ट के बराबर आना चाहिए। 1.5 है, 1.5, 1.5 है। तो जैसे अब इसका तुल्य विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो 1.5 बराबर 1.5 बराबर आ रहा है। तो ऐसे परिपथ का प्रयोग कहाँ करते हैं, अधिक धारा प्राप्त करने के लिए। अधिक धारा प्राप्त करने के लिए आप सेलों को कौन से क्रम में लगाएंगे, समांतर क्रम में। अधिक धारा प्राप्त करने के लिए आपको सेलों को समांतर क्रम में संयोजित करना पड़ेगा। अब समांतर क्रम के बाद में तीसरा आता है मिश्रित क्रम, मिश्रित संयोजन।
सेलों का जिसमें श्रेणी और समांतर, जिसमें श्रेणी और समांतर के गुण हो, इसके लिए जहां आपको अधिक विद्युत वाहक बल, अधिक धारा की आवश्यकता होती है, वहां आप निश्चित क्रम में सेलों को संयोजित करते हो। अब इसके अलावा संयोजित करने के बाद में इस प्रकार आप डायग्राम बना सकते हैं। ये इसको बोलते हैं कतारें, 1 2 3 श्रेणी में हो गया, ये समांतर में हो गया। एक कतार, दो कतार, तीन कतार, इसको एम के द्वारा दर्शाया जाता है। एम का मतलब होता है कतारों की संख्या, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, कुछ भी। अब चलो दोस्तों हम बात करते हैं, गलती से कभी कभी हम बैटरी में सेल लगाते हैं, कभी कभी उल्टा सेल भी लग जाता है, तो ऐसे में परिपथ या बैटरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलो आपके पास में 3 सेल है और एक सेल आपने उल्टा लगा दिया, ध्यान से देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ प्लस आ रहा है, और प्रत्येक 1.5 वोल्ट के हैं। तीन शेल है, आपने श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया, गलती से एक शेल आपसे उल्टा लग गया, तो इसका जो टोटल विद्युत वाहक बल है वो कितना होगा। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था अभी, AT बराबर N इंटू ए क्या है, सेलों की संख्या, परंतु यहाँ एक सेल उल्टा लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो विद्युत वाहक बल, टोटल विद्युत वाहक बल आप जब बैटरी का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, AT बराबर 1.5 वोल्ट। ये इसलिए आया क्योंकि जो करंट है इधर ना आकर वापस रिटर्न हो गई, तो ये किसी प्रकार का ये भी विद्युत वाहक बल पैदा नहीं करेगा और ये भी नहीं करेगा, क्या बचा 1, इसीलिए 1.5 वोल्ट आया। ठीक है, तो इससे आने से क्या फायदा है, करंट का मान अधिक हो गया, मतलब धारा का मान अधिक हो गया, परिपथ में क्या हो गया, धारा का मान अधिक हो गया। अगर गलती से आपकी बैटरी में एक सेल उल्टा लग जाता है तो बैटरी के अंदर धारा का मान अधिक हो जाएगा और वोल्टेज क्या गया, कम हो गया। तो आपको सेलों को प्लस दूसरा का माइनस से ही संयोजित करें, न कि प्लस प्लस। अगर आपने गलती से प्लस प्लस भी संयोजित कर दिया तो उसमें धारा का मान अधिक हो जाएगा और वोल्टेज का मान घट जाएगा, जो आपकी बैटरी है वो अधिक प्रकाश नहीं दे पाएगी। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक सेल। इसमें मुख्य अंतर क्या है, इधर आपके ये तो हो गया प्राथमिक सेल और ये हो गया आपके सेकेंडरी सेल। प्राथमिक सेल रासायनिक ऊर्जा को संग्रह करता है, मतलब इकट्ठा करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो द्वितीयक सेल होता है ये पहले विद्युत ऊर्जा को वे विद्युत ऊर्जा के द्वारा आवेशित होकर रासायनिक ऊर्जा को इकट्ठा करता है और फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में लोड के लिए प्रदान करता है। प्राथमिक सेल को एक बार आवेशित करने पर दोबारा आवेशित नहीं किया जाता है, जबकि सेकेंडरी जो सेल होता है उसे पुनः पुनः बार बार आवेशित किया जाता है। प्राथमिक सेल की जो दक्षता होती है 70% होती है और द्वितीयक सेल की जो दक्षता होती है 80% होती है। प्राथमिक सेल में जो विद्युत वाहक बल प्राप्त करते हैं हम वह कम मान का प्राप्त करते हैं, जबकि सेकेंडरी सेल से अधिक मान का विद्युत वाहक बल प्राप्त कर सकते हैं। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल जो दोनों में
अंतर यह होता है, मुख्य अंतर, क्योंकि जो द्वितीयक सेल है इसका प्रयोग ज़्यादातर हम इन्वर्टर की बैटरी, रेलवे स्टेशन आदि में होता है, जबकि जो प्राथमिक सेल का प्रयोग बैटरी में, मापक यंत्र, कैलकुलेटर आदि में इनका प्रयोग हम करते हैं। तो ये हुआ प्राथमिक और सेकेंडरी सेल में अंतर। तो हमारा वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।